हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है और ये आपकी 5 ऑप्शन वाली आपकी क्लास है। इसमें देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आपके आयोग ने पूछा है उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से घुमा फिरा कर आपके है ना यहाँ पर किए भी गए हैं। 5 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो इस समय जो भी आपकी परीक्षाएं लगी हों है ना यूपी ट्रिपल से रिलेटेड, उनके लिए महत्वपूर्ण आपके प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आपके प्रीवियस ईयर वाला था ना, जो आपके 2025 की परीक्षाओं में हुए प्रश्न थे, उसको भी हमने बना दिया है। उसको भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी डेली शाम को 6 बजे जुड़िए और बेहतर तैयारी कर सकते हैं यूपी जीके की। यूट्यूब में आपको फ्री क्लासें आपको डेली दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। 5 ऑप्शन की सीरीज है तो थोड़ा सा सोच समझ कर ये ऑप्शन में आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो भी आपसे गलती हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर लखनऊ की जो सीमा है वो किसे स्पर्श नहीं करती है। चलिए जवाब देना है कि लखनऊ की जो सीमा है वो किसे स्पर्श नहीं करती है। पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर लखनऊ की जो सीमा है यहाँ पर आपके बलिया को स्पर्श नहीं करती है और ना ही तो आपकी चित्रकूट की स्पर्श करती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन है जो एक से अधिक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऐसे ऑप्शन है जो आपके लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लखनऊ जो कि आपकी गोमती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है ना, और इसकी स्थापना देखा जाए तो आपके 1775 ईस्वी में किया गया था, जो कि नवाब आसुद्दौला के माध्यम से किया गया था। और ये जो लखनऊ है आज से नहीं बहुत पहले से ही बहुत सांस्कृतिक शहर रहा है और नवाबों ने इस शहर को संरक्षित किया था। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर जो आपका आता है, इनमें से कौन आता है। आपके सामने है महोबा, ललितपुर, एटा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जो आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और कुछ एमपी के भी जिले हैं जो बुंदेलखंड आपके आते हैं। अब देखा जाए तो यूपी में जैसे आपका झांसी, जौलान, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये सभी आपकी जिले आपके शामिल हैं। आप कहेंगे सर एमपी में देखा जाए तो दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये सब जिले आते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन आपके आ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर इनमें से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका आ गया है डी नंबर, एक से अधिक, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि सर महोबा भी आपके बुंदेलखंड में आता है और साथ में यहाँ पर जो आपका ललितपुर है ये भी आपका आता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप ये पढ़ लीजिएगा कि जो यूपी के जो आपके जिले हैं जो आपके कह सकते हैं बुंदेलखंड का हिस्सा है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और महोबा, ये जो आपके हैं 7 जिले हैं, याद रखिए, जो आपके किस में आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं, यूपी के। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 34 नंबर और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है इसका ढाल किस दिशा में। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पर यूपी का थोड़ा सा टूटा फूटा नक्शा बना देते हैं तो आप कहेंगे सर इस नक्शे में देखा जाए तो आपसे ये कह रहा है कि सर इसका दक्षिणी वाला भाग, अर्थात इस भाग की बात हो रही है, ये जो आपका भाग है ये किस तरह को ढाल है, ये किस तरह की ढाल है, यहाँ पर कैसी ढाल है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से इधर को ढाल है ना, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। जैसे आपकी यहाँ पर सोन नदी है और इस प्रकार से गई भी है। जो नदियां हैं आपकी कहीं ना कहीं इस प्रकार से गंगा में आपको मिल जाती हैं, इधर साइड की भी नदियां, तो इस मतलब आप कहेंगे सर ये ढाल है वो दक्षिण से आपके उत्तर की ओर ढाल है। तो आपका जो आंसर आ गया है वो बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हमेशा से बिल्कुल सदाबहार रहा है और हमेशा से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है वो राजस्थान का आता है। किसका आता है? राजस्थान का आता है। तो राजस्थान, तो आप कहेंगे सर राजस्थान पहले वाले में देखते हैं राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र है। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र का नंबर नहीं आता है, मध्य प्रदेश का नंबर आता है सेकंड। सी वाले को देख लेते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पर सी, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां देखा जाए तो विलुप्त जैसी हो जाती हैं। यहाँ पर नदियों के ऊपर पानी दिखाई नहीं देता है, मतलब नदियों में पानी दिखाई नहीं देता है, या ऐसे क्षेत्र में पानी दिखाई नहीं देता है, वो पानी जो होता है वो नीचे नीचे होता है, मतलब कंकड़ पत्थर में होता है।
और एक कंकड़ पत्थर में होता है। इसका मतलब है कि आपको आंसर हमने ही बता दिया कि सर उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पर जो आपकी मिट्टी है वो ककड़ीली पथरीली होती, मान ली ऐसे टुकड़े हैं और टुकड़ों में अगर आप घर पे टुकड़े आपके यहाँ पर हैं उसमें पानी डालोगे तो टुकड़ों के ऊपर पानी नहीं दिखाई देगा, नीचे नीचे पानी होता है और यहाँ पर निकलेगा और जहां निकलता है तो आपका वो तराई एरिया हो जाता है, जो दलदल तराई एरिया है ना। जहां पर नदियां गायब हो जाते हैं है ना, पानी ये जो पानी है गायब हो जाता है उसे ककड़ीली पथरीली या भाबर क्षेत्र कहते हैं। और जहां यहाँ पर नदियां फिर से पानी निकलने लगती है, दिखाई देने लगती है, वो तराई क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया है, दोनों पॉइंट बहुत समझने की जरूरत है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 नंबर में, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब ऑप्शन में तो आपको हापुड़ मिलेगा नहीं भाई, है ना, जो आपका हापुड़ है ये तो आपको मिलेगा नहीं। हमने कहा था कि भाई हापुड़ नहीं मिलता है तो और आपका कोई और भी हो सकता है, कौन हो सकता है यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हापुड़ अगर नहीं है तो फिर इन ऑप्शन में से देखा जाए जो आपका वाराणसी है, यहाँ पर जो आपका वाराणसी है, याद रखिए इसको ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जिला पूछ लेता है तो आप लोग लखीमपुर खीरी बताएंगे, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। 7.33% है, 8.4%, 9.4% और 13.5। तो आप कहेंगे सर लगभग 7.33 है, मतलब आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितना है तो आप कहेंगे 240,928 है ना वर्ग किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान होने का कारण क्या है। हमने कहा बुंदेलखंड क्षेत्र जो अभी आपके यूपी के 7 जिले थे, है ना, और एमपी के भी कुछ आपके जिले। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर पानी की कमी रहती है ना, पानी की बड़ी किल्लत रहती है। महोबा ओबा जैसे क्षेत्रों में देखा जाए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पानी की खेती भी होती है और पानी की जरूरत भी होती है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो कह सकते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ का जो औसत तापमान होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है तो आप कहेंगे सर इसका कारण तो एक ही हो सकता है कि भारत से निकलने वाली जो आपकी कर्क रेखा का निकट होना। तो कहेंगे सर कर्क रेखा से निकट होने के कारण यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान सर्वाधिक लगभग आपका होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आप 40 कह रहा है कि प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस जिले में होती है। प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है किस जिले में होती है। यहाँ पर दिया है मथुरा, महाराजगंज, आगरा, देवरिया, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर सर्वाधिक दिया गया है, और अगर आप मथुरा लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि मथुरा में तो बारिश कम होती है, मथुरा में बारिश कम होती है। सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक मतलब होता है कि भाई जो आपका गोरखपुर है, और गोरखपुर तो आप सामने है नहीं है, गोरखपुर जो आपका है वो ऑप्शन में है नहीं है तो आपका ऑप्शन तो दिया गया है हाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या देंगे ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर में और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक औसत जो आपका वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है। मतलब सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर मिलती है। तो आपको बताया था कि यूपी में जैसे मानसून है देखा जाए तो पश्चिमी से, मतलब जो आपका बंगाल की खाड़ी से आपका एक स्लॉट होता है, एक आपके अरब सागर से, है ना, तो मैक्सिमम आपको यहीं से होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये मानसून कुछ इस प्रकार से चलता है, तो यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से चलता है और यहाँ से घूमते हुए ऐसे ऐसे आता है। तो कहने का ये जो तराई एरिया वाला है, तराई एरिया में काफी अच्छी बारिश हो जाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 41 नंबर में 41 का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र इसका आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो रहा है। सेशन को लाइक शेयर करते चलिए भाई, कंजूसी नहीं करने की, है ना। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करिएगा, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, लाइव है तो लाइव। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में जो भाबर और तराई क्षेत्र है इसका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलेगा। तो ये बताइए भाबर और तराई क्षेत्र जो आपको मिलेगा है ना वो कहां पर मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे भाबर और तराई, तराई मतलब हो गया तराई एरिया में, है ना, जो पूरब में देवरिया है और देवरिया से लेकर पश्चिम में हम लोग सहारनपुर तक जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो यूपी है और यूपी में से यहाँ से ये एरिया स्टार्ट है और सहारनपुर तक आपका जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सर सहारनपुर से लेकर या आपके ललितपुर में या देवरिया से, तो आप कहेंगे सर देवरिया से, क्योंकि आपसे दिया गया है आपसे यहाँ से, तो आप कहेंगे सर पूरब में देवरिया से लेकर आपके पश्चिम में सहारनपुर, और यहाँ पर उत्तर दिया गया था तो उत्तर न करके आप लोग यहाँ से बोलेंगे इस प्रकार से हम लोग, क्योंकि पूरब पश्चिम ऐसे करते हैं। जब ऐसे करते दक्षिण होते हैं, हालांकि यहाँ पर जो आपका सहारनपुर है वो आपको जरूर उत्तर में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सेंट्रल पॉइंट आपको निकालेंगे हम अपने हिसाब से तो वो आपका यही होगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख पैदावार फसलें आपकी कौन सी। जो तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र में जो
फसलें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं। हमने कहा तराई क्षेत्रों में जैसे देखा जाए तो आपकी जैसे पानी ज्यादा होता है, और जब पानी होता है तो उसमें धान भी होगा, धान होगा तो गन्ना भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा कि सर तराई क्षेत्र में जो आपकी फसलें होती हैं वो धान, गेहूं, गन्ना ऐसी चीजें आपकी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कह रहा है सर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। आंसर आपको दिख गया होगा कि सर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, अर्थात आपका हमने कहा कि ये जो अरब सागर का मानसून है दक्षिण पश्चिम वाला मानसून से आपकी बारिश सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। बात तो वही हो गई भाई, अरब सागर है तो अरब सागर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर अरब सागर यहाँ पर देखा जाए पश्चिम है, ये पूरा भाई आपका दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका हुआ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 45 नंबर है, 45 का जो ऑप्शन है लगभग लगभग सभी का सही है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी, ये दक्षिण के पठारी भाग में क्या दिया है, कह रहा है सर प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। भाबर तराई क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपसे कह दिया था। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन भी कर दिया है ना भाई। वो मानसून था और ये क्या है कि जो आपका एरिया है वो आपका कौन सा है, कि प्रदेश में अरब सागर मानसून से जो वर्षा होती है वो आपकी भाबर तराई क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका आया है तो भाई अरब सागर से मानसून होता है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, और दक्षिण पश्चिम मानसून इसका मतलब तराई वाला आपका एरिया हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और इसके पहले भी क्वेश्चन आपका रहा है। तो भाराई ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया तराई क्षेत्र है ना, औसत वर्षा आपका है तराई क्षेत्र, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका भाबर तराई क्षेत्र वाला आपका आंसर आपको देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें क्वेश्चन में डी दिया गया था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए। दिया गया भूगर्भिक दृश्य उत्तर प्रदेश जो आपका है ना, उत्तर प्रदेश का जो मतलब देखा जाए भूगर्भिक मतलब उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो किसका हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो आपका हिस्सा किसका है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो आपका आता किसके अंतर्गत है, तो आप कहेंगे सर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर उत्तर प्रदेश की जो मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल है, उत्तर प्रदेश की जो मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल है वो किस प्रकार से। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था 47 नंबर वाला है ना। यहाँ पर याद रखिए जो मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो किस से किस ओर की ओर आपका है, याद रखिए। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर लाल मिट्टी जो पाई जाती है वहां पर कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में बताना है। सर जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है वो कहाँ पर आपकी पाई जाती है, याद रखिए यहाँ पर एटा मैनपुरी है, फतेहपुर बांदा है, और इसके बाद आगरा मथुरा है, सीतापुर बाराबंकी है। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो आप लोगों के दिमाग में आया हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा होगा क्या, तो आपकी सर मिर्जापुर और आपकी झांसी में पढ़ा है, और जब आपने पढ़ा इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं है ना। जो लाल मिट्टी होती है वो आपकी मिर्जापुर और झांसी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ई आपको देना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर प्रदेश में जो अनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है वो आपको कौन सा है। अनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला पड़ता है 49 नंबर में, वो राइट में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये इटावा है। इटावा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको इस वाले एरिया में जो मिट्टी मिलेगी वो आपको बालुई मिट्टी मिलेगी है ना, और बालुई मिट्टी मिलेगी तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी इटावा बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो हमने कहा जो इटावा है, इटावा कहाँ पड़ता है, यूपी में पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, और जब पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है तो फिर आपका आंसर भी हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी क्षेत्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कहते हैं। हमने कहा था जलोढ़ मृदा आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है नवीन जलोढ़ मृदा है ना, और दूसरी होती है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग कहते हैं खादर कहते हैं, और पुरानी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। तो आपका आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका डी यहाँ पर बांगर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्रदेश में भोंटा मृदा पाई जाती है। प्रदेश में जो भोंटा मृदा है वो आपकी पाई जाती है, और ये भोंटा मृदा जो पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए 52 नंबर है, और 52 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपके विंध्य का जो क्षेत्र है, कौन, यहाँ पर विंध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर जो आपकी पाई जाती है भोंटा मृदा पाई जाती है। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है। तो लाल मिट्टी में देखा जाए तो आपकी फसलें कौन सी उगाई जा सकती हैं काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपका जो आंसर है 53 नंबर में, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर धान गन्ना है, गेहूं जौ है, दलहन और तिलहन है।
ये बात हो रही है लाल मिट्टी वाला, और लाल मिट्टी वाला है तो आप कहेंगे दलहन और तिलहन होता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्थात जो आपने अभी पढ़ा था है ना झांसी वाला एरिया, तो इसका आंसर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दलहन और तिलहन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे रेह बंजर या कल्लर के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसी मिट्टी होती है जिसका नाम रेह कहते हैं, इसको बंजर भी कहते हैं, इसको कल्लर भी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है वो आपकी है कौन सी, यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये होती है, इसको ऊसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको ऊसर मृदा कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ऊसर भूमि कहे जाएंगे। क्लियर है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो आपके हैं इनमें से कौन है, कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक वायु से प्रभावित हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर पश्चिमी क्षेत्र में जो आपका आता है वो आपके आगरा है और आपका मथुरा है। मतलब वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र आपका हो जाएगा आगरा और मथुरा। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम याद रखिएगा, जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए आपका यूपी है और यूपी में से आपकी पूरब पश्चिम बोला है, इस प्रकार से ये प्रकार से है ना। लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई नहीं कह रहा है ना। आपके दिमाग में आया 240 लगा दिया, नहीं, ये बात हो रही है लंबाई की बात हो रही है। और लंबाई की अगर बात कर लेते हैं तो आपको याद होगा कि इसकी लंबाई आपकी 650 है। कितनी है, 650 लगभग आपकी है। और 650 है तो भी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। आप कहेंगे 600 लगा देंगे, लेकिन 600 से अच्छा है कि आप उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है। तो भी ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर पूरब से पश्चिम की जो कुल लंबाई वो 650 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन आपको ई देना है। याद रखिए यही गलती आपकी हो रही थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है वो आपका है कौन, यहाँ पर 57 नंबर में। तो अभी बताया गया था आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। आपका जो तराई क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु वो आपकी कैसी है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी है कैसी। हमने कहा देखो मानसूनी तो होगी है ना, और साथ में उष्णकटिबंधीय भी है। कैसी है, मानसूनी और उष्णकटिबंधीय है। उस हिसाब से हम लोग देखे जाए तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय और मानसूनी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है। सबसे कम गर्मी पूछा गया है, सबसे कम पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है। अब तो बढ़िया बिस्तर बांध के गर्मियों में वहीं जाना है ना। कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है झांसी, आगरा, बरेली और मुरादाबाद। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर इनमें से आपका जो बरेली है क्या है, यहाँ पर बरेली है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हालांकि अगर बरेली नहीं होता है तो इसी आसपास एरिया में जैसे आपका बाराबंकी पड़ जाता है, वो भी इसी के आसपास के एरिया में आ जाता है ना। और अगर ज्यादा पूछ लेता तो झांसी और आगरा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, झांसी और आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर बरेली ना होता तो इसके आसपास जो आपका एरिया होगा, जैसे मान लो आप बाराबंकी जिला है तो वहां पर हो जाता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बरेली, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना बता सकते हैं क्या, सबसे ठंडा महीना कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कब सर्दी पड़ती है। हमको तो लगता है कि नवंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिसंबर में आप लोग रजाई शुरू करते हैं और जनवरी में आपको कपा देता है। 10-15 दिन के लिए ठंडी जो होती है वो जनवरी में होती है, लेकिन कड़ाके होती है, हड्डी तोड़ वाली जैसे आपकी सर्दी होती है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी दिया है, लेकिन जनवरी नहीं दिया गया है। और जनवरी नहीं दिया है तो ऑप्शन ई तो दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर जनवरी महीने में सबसे ज्यादा आपकी होती है यहाँ पर ठंडी, और इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ये नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्लियर है, जनवरी इसका आंसर बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आदिकल्प की प्राचीनतम शहरों में से आपका निर्मित है। उत्तर प्रदेश का जो कौन सा क्षेत्र है आदिकल्प की प्राचीनतम शहरों में से निर्मित है। यहाँ पर 61 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा और आपका क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर आदिकल्प की क्षेत्र में से ये जो प्राचीनतम आता है ये आपका विंध्याचल हो जाएगा, आपका यह बुंदेलखंड हो जाएगा। तो आपके सर बुंदेलखंड आपको लगाना है। ये आदिकल्प की प्राचीनतम शहरों में से आपका बुंदेलखंड आता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड। अगला है कि उत्तर प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नम पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो किस एरिया में पाए जाएंगे। नम पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो किस एरिया में पाए जाएंगे आपको बताना है। देखो हमने कहा नम और पर्णपाती है ना, तो ये जो आपका एरिया है भाबर और तराई क्षेत्र में। कौन, भाबर और तराई क्षेत्र में है। यहाँ पर नम और पर्णपाती मतलब पत्ते भी ये छोड़ देते हैं है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जड़ाऊ मृदा को किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया भी था। इस क्वेश्चन को बताया था
तीसरा नंबर आपको जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा कि जो मैदानी क्षेत्र वहां पर जलोढ़ मृदा है उसमें से कौन नवीन जलोढ़ मृदा का क्या नाम दिया गया है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन भी आपके रहे हैं और यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्वेश्चन मामले वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे सीरीज को पढ़ते रहिएगा। सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको कुछ फ्री वीडियो उपलब्ध कराई गई है। काफी ऐसा कोर्स आपको उपलब्ध कराया गया जो कि आपका फ्री में है और कुछ ऐसा भी आपका कोर्स है जो कि आपके कुछ पेड बैच भी आपके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जी के ट्रिक है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।